हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। शुभ टैरो 6 चैनल में आपका स्वागत है। ये वीकली रीडिंग है जो हर संडे को आती है। आज हम देखते हैं महादेव की तरफ से आपके लिए वीक क्या गाइडेंस है। ये एक फाइल रीडिंग नहीं है, ये एक सिंगल रीडिंग है। सो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड पॉजिटिव हो जाइए, महादेव का ध्यान कीजिए, शिव शक्ति का ध्यान कीजिए। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए क्या आ रहा है महादेव की तरफ से। सबसे पहले डोंट स्टॉप एंड मूव ऑन, नो वन कैन हार्म यू। आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ़ हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं तो उसमें से आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी एक चीज़ के ऊपर। नो वन कैन हार्म यू, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अगर आप किसी भी चीज़ से डरे हुए हैं तो। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, अभी जिस भी कंडीशन में हैं आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड आई विल नेवर लेट यू सिंक, आपको सिंक नहीं होने देंगे महादेव, आपको कहीं नहीं डूबने देंगे। रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड, आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कुल देवी कुल देवता को आपको याद करने की ज़रूरत है, उनकी पूजा करने की आपको ज़रूरत है। टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, आपको लोगों से मदद मांगने की भी बहुत ज़रूरत है या फिर लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। लेट्स सी अभी की ये जो सिचुएशन है जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है, तो आपके लिए एडवाइस क्या है, स्पेशल गाइडेंस महादेव की तरफ से क्या है। ग्रेट, यू कैन डू इट, जो भी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, डू फ्रेश स्टार्ट, अपने काम को नए सिरे से करने की ज़रूरत है, जो भी आपको करना चाहते हैं। अवॉइड कंपैरिजन, और किसी भी तरीके के कंपैरिजन से आपको बचने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस है महादेव की तरफ से। तभी टैरो से देखने की कोशिश करेंगे हम कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है, टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज पिक करेंगे। सो लेट्स सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है पास्ट में। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, कन्फ्यूजन्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। एक जजमेंट का कार्ड आया है, द हेरोफेंट। क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्यों आई है टैरो, गाइड्स प्लीज गाइड करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। लास्ट ये जो सिचुएशन है जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे, मतलब पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि आप किसी लीगल मैटर में थे या फिर एजुकेशन में हो सकते हैं, या आप पास्ट में कुछ ऐसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, और आप जजमेंट का वेट कर रहे थे कि जजमेंट होगा क्या होगा। आप अपने तरीके से पूरे अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ चल रहे थे एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आपने पास्ट में हैंडल किया है। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप अनईज़ी फील कर रहे हैं और मेंटली कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर। पास्ट आपका बहुत अच्छा था, बहुत आप मैनेज करके चल रहे थे, बहुत सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं। बहुत दो चीज़ों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ दिखाई देने वाला है। महादेव आपको गाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप
रिलेशनशिप वाइज अगर पूछ रहे हैं तो भी, और अगर आप करियर वाइज पूछ रहे हैं तो भी, दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सही होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट और जस्टिस जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस आपको भागना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, और किसी भी परिस्थिति को आपको सामना करना है, डटकर सामना करना है। अगर आप लव लाइफ के लिए परेशान हैं तो ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं जो कि बहुत एक्यूरेट बताते हैं ये। ठीक है, आपकी लव लाइफ में चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। टेक योर पावर बैक। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आपको अभी एक्सपेक्टेशन से बचना होगा, कंट्रोलिंग इश्यूज से बचना होगा, को डिपेंडेंसी से बचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है आपका। आपको अच्छे तरीके से पता होगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तो। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अब ये किसी के लिए मैसेज है, जिसको पता है उसके लिए हो सकता है ये मैसेज। डिसेप्शन का मतलब होता है कि आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं बट आपको सही तरीके से शेयर नहीं कर रहे, या फिर आपको लगता है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है। तो आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो करेक्ट हो सकती है। ठीक है, बट आपको कम्युनिकेट करके उस चीज़ को क्लियर करना होगा, आपको आराम से बात करके उसको क्लियर आउट करना होगा, क्योंकि माइंड में नहीं रखनी है चीज़ों को। नेक्स्ट, सेपरेशन। आपके और आपके पर्सन अभी किसी तरीके से सेपरेट हो सकते हैं। आप मेंटली सेपरेट हो सकते हैं, फिज़िकली, जियोग्राफिकली हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आप और आपके जो पर्सन है वो किसी अचीवमेंट को हासिल करने में लगे हुए हैं। किसी अचीवमेंट को हासिल करने के चक्कर में आपका ये जो है रिलेशनशिप अभी सेपरेशन के मोड से जा रहा है। रीचिंग योर गोल, ये देखो यही आ गया। एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन फ्यूचर। क्लेम करिए इस एनर्जी को, जो भी आप चाह रहे हैं इस रिश्ते से वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्लेम दिस एनर्जी। नेक्स्ट लास्ट कार्ड देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे अपन। एक कार्ड प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, लव एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है लव को लेकर। बाउंड्रीज़, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। आपको बाउंड्रीज सेट करनी होगी, हेल्दी बाउंड्रीज जिसको कहते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना आपको अभी के लिए ज़रूरत है अपने लव रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड एक कार्ड और देखते हैं। कॉस्मिक इनसाइट्स की तरफ से कार्ड्स देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। सो बी पॉजिटिव रहिए, एंड देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर देखिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अभी की सिचुएशन आपकी जो भी है उसमें आपको और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल ऑफ ए वेस्ट ऑफ टाइम इज़ ओवर। यहाँ पर दो टाइप की एनर्जीज़ हैं। एक वो हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और एक वो हैं जो किसी अच्छे रिलेशनशिप में है लेकिन डिलेमा में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो एक रीबर्थ आएगा। अगर जो लोग टॉक्सिक साइकिल में है वो तो निकल जाएंगे, अपने आप भगवान उनको निकाल देंगे। लेकिन अगर जिन भी सिचुएशंस में जैसे सोल पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी सिचुएशन अपने आप हैंडल होती जाएगी। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज अभी चल रही है, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा इस तरीके का फील कर रहे हैं, दुखी एंड स्टक, एंड आपको चीज़ें पता नहीं लग रही। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ जल्दी ही साथ हो सकते हैं। चैलेंजेस, अभी चैलेंजेस आए हुए हैं। मेक ए डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। अपनी इनर हीलिंग कीजिए। इनर हीलिंग क्या होती है कि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे डर का इशू आ रहा है, तो आपको डर के इशू को हील करना है। किसके साथ? पावर के साथ, साहस के साथ आपको उसको हील करना है। अगर मान लो डिपेंडेंसी का इशू आ रहा है तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, यानी उल्टा करना है इस सिचुएशन में आपको, और हीलिंग करनी है अपनी।
ठीक है। और आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने पर्सन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से बात करनी होगी, क्योंकि बात होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको बात करनी है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइम, लेट थिंग्स फ्लो। और जो भी चीज़ है वो आपको टाइम देना होगा, टाइम के साथ चीज़ें आपके बदलेंगी। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो अभी के लिए नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में होती हुई दिखाई दे रही है। ये वीकली रीडिंग है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, जुलाई का जो मंथ आने वाला जो मंथ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, आपको अपने एडिक्शंस पे काम करना है, किसी भी चीज़ से आपको एडिक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं कि क्या है आपके लिए अफर्मेशंस। देयर इज़ नो सच एज ए थिंग मिस्टेक, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर, आई एम बीइंग गाइडेड टू लर्न टू एंड ग्रो। ये अफर्मेशन आपको पूरे मंथ यूज़ करनी है, आपको पूरे हफ्ते यूज़ करनी है कि जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर और के साथ हो रहा है। मैं डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हूँ, और जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए लर्निंग और ग्रोथ के लिए हो रही हैं। एंजल से आपके लिए पूछते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप को लेकर या जो भी सिचुएशन को लेकर वो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है महादेव की तरफ से। 2 कार्ड्स लेंगे हम। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, जो थॉट आपके दिल से आ रहे हैं उन पर विश्वास रखना है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चीज़ें सही हो जाएंगी। हेल्पफुल पीपल आएंगे आपके जीवन में, या आपको हेल्पफुल पीपल बनना है लोगों की ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। एंड अभी के लिए आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। पीसफुल रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मैं पर्सनल प्राइवेट रीडिंग भी कर सकती हूँ, उसके लिए आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हर हर महादेव।